नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जो केस टेकिंग होता है वो किस तरह से होता है, और जो हम केस टेकिंग करते हैं अपने जो क्लिनिकल जो केसेस होता है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली हम केस टेकिंग करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर अनकॉमन जो सिम्टम्स होते हैं बस उसको ही देखते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास से छोड़ के जो हमारे पास आते हैं जो पेशेंट्स, वो अक्सर हमारा जो केस टेकिंग टेक्निक है उसको सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं कि आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। जो फलाने डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट कर रहे थे वो तो इतने पूछ रहा था, शुरुआत से लेकर अंत तक पूछ रहा था, एक एक घंटे दो दो घंटे तक बस पूछ ही रहा था। होम्योपैथी में ऐसा ही होता है ना, वो लोग बोलते हैं होम्योपैथी में ऐसा ही होता है ना कि एक घंटे दो घंटे पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं, सर से लेकर पाँव तक क्या हुआ था हिस्ट्री में, अभी क्या हो रहा है, हर चीज़ के बारे में वो लोग जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का डाउट है कि यही होम्योपैथी है। ज़्यादातर लोग तो इसी चीज़ के कारण होम्योपैथी का इस्तेमाल नहीं करते। अरे यार, कौन जाएगा उस डॉक्टर के पास, शुरुआत से लेकर अभी तक दो दो घंटे हमारा दिमाग ख़राब करेगा, इतना लंबा चौड़ा केस बनाएगा, एक पूरा किताब बन जाएगा उसका। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यही होम्योपैथी का केस टेकिंग है। एक्चुअली ये गलत है। कैसे गलत है? ये तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो है, जो हमारी लॉ की किताब है जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने लिखा है, उसमें भी लिखा है ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स, क्लासिफिकेशन सिम्टम्स। कैंट्स फिलोसॉफी जो ये किताब है, इसका भी मैं आज हवाला देकर आपको बताऊंगा, इसका जो प्रूफ दिखाऊंगा कि डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट ने क्या लिखा है अपने फिलोसॉफी की किताब से। जो एफोरिज्म 153 है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और कैसे ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कैसे होता है, उसको कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। आप अगर जाएंगे द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स लिखा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि एफोरिज्म 153 इज वन ऑफ द टीचर्स मोर particularly हाउ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन shall be carried out. The homeopathic physician may think he has his case written out very well, but he does not know whether he has not until he has mastered the ideas of his paragraph. He may have pages after pages of symptoms and not know what the remedy is. And if he take the record to the master, of the master will say, "You have no case. Why? I have plenty of symptoms, but you have no case. You have left your case out. You have left the images of the sickness out because you have failed to get anything that characterizes it. You have plenty of symptoms but have not anything characteristic. You have not taken your case properly. Now, after you have mastered this paragraph, you will know whether you have taken your case properly. You will know whether you have something to present to the master, a likeness of something." इसका मतलब ये है, डॉक्टर जो नया नया डॉक्टर आया है, जो नया नया सीखते हैं, वो केस टेकिंग के बहाने बहुत सारे पैराग्राफ्स वगैरह, मतलब लंबा चौड़ा केस टेकिंग करते हैं, और जब वो उसका रेमेडी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मास्टर के पास लेके जाते हैं, उनके जो गुरु है। तो गुरु जब देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुमने केस ही नहीं लिया, रेमेडी कहाँ से फाइंड आउट होगा। तो उनका ये कहना है कि इतने सारे चीज़ों को जानना कोई महत्व नहीं रखता जब तक हम उस पेशेंट का जो अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोलते हैं, मतलब उसमें स्पेसिफिक क्या है, उसमें अलग क्या है। जैसे कि मैं आपको फॉर एन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किसी को अगर सर दर्द होता है, बुखार होता है, ये कॉमन सिम्टम्स होता है। 100 में से अगर 99% लोगों को अगर बुखार रहता है तो उसमें सर दर्द होगा, बदन तपेगा, उसको प्यास लगेगी, सर चकराएगा, ये सारे सिम्टम्स होंगे, खाने की इच्छा नहीं होगी। तो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ ए फीवर। लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको इंडिविजुअलाइज कैसे करें, उसको स्पेसिफिक कैसे लाएं। जब हम उसको पूछे कि जब तुमको बुखार होता है, जब तुमको सर दर्द होता है, कहाँ पे तुमको अलग लगता है, ज़्यादा कब होता है, गर्मी में ज़्यादा होता है कि ठंडक में ज़्यादा होता है, तुम्हें क्या करने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो
उसको जनरलाइज से लेकर थोड़ा स्पेसिफिक की तरफ लेना चाहिए, उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सर दर्द तो सबको होता है, लेकिन किस मोमेंट में तुमको ज़्यादा होता है, किस मोमेंट में तुमको कम होता है। गर्मी से ज़्यादा होता है कि ठंडक में ज़्यादा होता है, घर के बाहर रहने से ज़्यादा होता है कि अंदर कवर अप करके रहने से वो कम होता है। क्या उसका जो मोडालिटीज़ बोलते हैं, एग्रावेशन और एमिलियरेशन, कहाँ बढ़ता है कहाँ कम होता है, ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक उस इंसान में क्या है। कॉमन सिम्टम्स को नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है। पेशेंट तो बहुत बोलेंगे, बहुत सारे सिम्टम्स बोलेंगे, इधर उधर के चारों तरफ सिम्टम्स बोलेंगे। अभी तो आदी बन चुके हैं लोग, पेशेंट तो बोलते हैं होम्योपैथी खाना है ना, तो उनको तो सिम्टम्स चाहिए। वो खुद एक लंबा चौड़ा 10-15 पेज का लिख कर लाते हैं अभी। तो वो हमको ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरी है पेशेंट क्या फील कर रहा है, क्या अबनॉर्मलिटी फील कर रहा है। वो पर्टिकुलर सिम्टम्स हमको चाहिए, वो 4-5 पॉइंट्स चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके सहारे हम स्पेसिफिक रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो कि मैट्रिया मेडिका में आपको मिलेगा। वो पर्टिकुलर सिम्टम्स जो 4-5 अगर मिल गया, मिनिमम तो कहते हैं कि 3 सिम्टम ही काफ़ी है। इंपॉर्टेंट अगर बहुत ही पिकुलियर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ, अनकॉमन हुआ, तो 3 सिम्टम्स काफ़ी है उस रेमेडी का सिलेक्शन करने में। बहुत जल्दी काम करेगा, सिंगल रेमेडी में उसका क्योर हो जाएगा। तो सिम्टम्स मैच करना चाहिए। आजकल ये पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको 5-7 सिम्टम्स लेते हैं तो बेटर रेमेडी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मिक्सअप हो जाता है। आजकल बहुत सारे दवा लेते हैं, 10-15-20 दवाएँ ले लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स तो मिलाकर देते हैं, मल्टीपल थेरेपी देते हैं, 200 का 1M का हो, 10-15 दवा दे दीजिए अलग अलग सिम्टम्स का। ऐसा नहीं होता। आपको पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो ले लेते हैं उसमें से आप चूज़ करके कोई एक रेमेडी या मैक्सिमम 2 रेमेडी सिलेक्शन कर सकते हैं। एक जो मेजर है, जो 200 या 1M वाला, फिर उसको फॉलोअप देने के लिए 30 या बायोकेमिक आप मदर टिंजर में भी ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोटेंसी में आपको, हायर पोटेंसी में सिर्फ एक ही रेमेडी रही है। 200 में मल्टीपल नहीं, 1M में मल्टीपल नहीं। हाँ, कंडीशन अलग है। अगर किसी को स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुका है तो वहाँ पर 30 पोटेंसी का 1-2 आप रिपीट कर सकते हैं। वहाँ पर स्ट्रक्चरल ग्रॉस चेंजेस आ चुका है बॉडी में, हायर पोटेंसी का आपको वहाँ पर यूज़ नहीं करना है, कभी कभी खतरा नुकसान दे सकता है वो। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हुआ। आप कैंट्स फिलोसफी ज़रूर पढ़िए, ये अव्वल दर्जे का किताब है आपको, और इसमें बहुत सारा ज्ञान डॉक्टर जेम्स कैंट ने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के साथ अपना कुछ जो नॉलेज है उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन और नमस्कार। देखते रहिए। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे और आप आने वाला जो वीडियोस है उसका तुरंत मजा ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।